हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको यूपीएससी सीएससी की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताएंगे विद सिलेबस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिलेबस है। तो विद सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक कहाँ से हम किस बुक में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पेपर फर्स्ट होता है जीएस का पेपर फर्स्ट। तो इसमें हमारी स्टार्टिंग में आर्ट एंड आर्ट इंडियन आर्ट वगैरह की बिल्डिंग्स वगैरह की में आर्ट क्या यूज़ होती थी तो उसके बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है जो कि फाइन आर्ट की 11th क्लास की फाइन आर्ट्स बोली जाती है, आर्ट एंड कल्चर की बुक क्लास 11th की आप देख सकते हैं पार्ट 1। तो ये इतनी प्यारी बुक है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको इतने शॉर्ट्स में देख रखी है, यानी ये सफिशिएंट है। अगर आपको ये सफिशिएंट नहीं लग रही तो यू कैन गो विथ नितिन सिंघानिया सर के जो नोट्स आते हैं। तो बट ये भी इनफ है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये हो गया। एंड देन हमारी मॉडर्न इंडिया की बात आती है। तो मॉडर्न इंडिया के लिए जैसे कि इस बुक से आप सब परिचित होंगे। तो ये मॉडर्न इंडिया की बुक है स्पेक्ट्रम। ये बुक छोटी है बट मोटी है। तो ये मॉडर्न इंडिया की बुक है जिसमें इंडियन की मॉडर्न हिस्ट्री दे रखी है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। देन पोस्ट इंडिपेंडेंट के बारे में आता है। तो कुछ चीज़ें तो आपको क्लास 12th की जो हिस्ट्री है, 12th क्लास की क्लास 12th की हिस्ट्री सीबीएसई या फिर जो भी आईसीएसई बुक्स यानी एनसीईआरटी जो है, तो न्यू एनसीईआरटी वो काफ़ी अच्छी हैं। वो तो तीनों बुक पढ़नी चाहिए, यानी 3 पार्ट हैं उसके, पार्ट 1 थीम ऑफ, पार्ट 2 थीम, पार्ट 3। तो तीनों बड़ी ब्यूटीफुली आपको मतलब बहुत ब्यूटीफुल बुक है। तो आपको वो तीनों भी पढ़नी चाहिए। तो विद क्लास 12th वो तो हो जाता है। तो अब देन हम आ जाते हैं सोसाइटी पर। तो सोसाइटी में जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी होगा तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट सोसाइटी के लिए जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं लेते तो वो एक सोसाइटी की बुक आती है इंडियन सिक्योरिटी करके, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। देन हमारी ज्योग्राफी आती है। तो ज्योग्राफी के लिए ये क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ हैं। ये इतनी प्यारी बुक हैं कि आपको इनसे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है एंड ये भी, और ये दोनों क्लास 12th के लिए हैं। ये क्लास 12th के लिए है और ये क्लास 11th के लिए है। दोनों बुक, चारों बुक काफ़ी अच्छी हैं। तो आप इनसे अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक हम ये आर्ट एंड कल्चर हो गया हमारा, मॉडर्न इंडिया हो गया और ज्योग्राफी हो गया। तो ये तो जीएस पेपर 1 की बात हो गई। बट जो हमारे बोलते हैं ना, जो प्री होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, उनमें आपकी हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री भी बहुत आती है। खैर हमारे जीएस पेपर में मॉडर्न का पोर्शन ज़्यादा है बट फिर भी पढ़नी तो है। तो तमिलनाडु की ये बुक्स आती हैं, 2 बुक आती हैं तमिलनाडु की। तो इनमें हमारी पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, ये क्लास 11th की, ये क्लास 12th की तमिलनाडु बोर्ड की। तो इसमें पार्ट फर्स्ट एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करता है। तो आप पार्ट फर्स्ट पढ़िए। पार्ट सेकंड आप नहीं मंगाएंगे, स्पेक्ट्रम कर रहे हैं तो ये भी इनफ है। पार्ट सेकंड मंगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें मॉडर्न इंडिया दे रखी है जो कि हम स्पेक्ट्रम से ऑलरेडी कवर कर लेंगे। तो हिस्ट्री के लिए हमारी ये 2 तमिलनाडु की बुक्स हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, फाइन आर्ट की बुक हो गई, और ज्योग्राफी के लिए 4 बुक प्लस एक एटलस की बुक और आती है, ये रही ऑक्सफोर्ड एटलस बुक है। हालत थोड़ी ख़राब है बट आप देख सकते हैं। तो ये बुक आपको कवर करनी पड़ेगी क्योंकि जानते हैं ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह, ये चीज़ कहाँ है, ये नदी रिवर वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो एटलस की बुक उसके लिए बेस्ट है। तो हमारा जीएस पेपर फर्स्ट का प्लस प्रीलिम हिस्ट्री और ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में यही आ जाता है जो एनसीईआरटी बुक से हमारी क्लास 11th एंड 12th की, वो तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम नाउ हमारी जो आता है वो ये रहे पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर सेकंड में जैसे कि हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो
तो गवर्नेंस के लिए आप नीति आयोग को वेबसाइट है, उस पर जाके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो नीति आयोग बेस्ट वेबसाइट है जिस पर अपडेट होती रहती हैं चीज़ें। तो बट ये गवर्नेंस आप तभी करें जब आपके एग्ज़ाम में 6 मंथ या फिर कुछ ऐसे मंथ रह जाए, क्योंकि ये थोड़ा करेंट से थोड़ा रिलेटेड रहता है, तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप बहुत पहले से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इस पर अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें जो पॉलिटी है उसमें हम जानते हैं बाइबल ऑफ इंडियन मतलब पॉलिटिक्स, जिसको हम बोलते हैं लक्ष्मीकांत। तो ये बाइबल मानी जाती है पॉलिटिक्स की। तो आप ये लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं, सबको पढ़नी चाहिए। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो एम लक्ष्मीकांत से आती है, ये इसका ओल्ड एडिशन है, न्यू एडिशन भी है आते हैं, बट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया गवर्नेंस के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप नीति आयोग की वेबसाइट वगैरह फॉलो कर सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन, इसके लिए आप करेंट अफेयर पढ़िए। ये जो 4 टॉपिक आपको दे रखे हैं, इंडियन नेबरहुड रिलेशन और ये जो टॉपिक्स हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन के हैं, जो कि आप करेंट अफेयर से ज्वाइन होकर कर सकते हैं। करेंट अफेयर यानी ये इसमें इस वाले पोर्शन में जो आपको बुक बाय करनी है वो आपकी एम लक्ष्मीकांत इनफ है पेपर 2 के लिए। बट आपको करेंट अफेयर और नीति आयोग वाली साइट्स, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब पेपर थर्ड में आपके 4 पोर्शन आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पोर्शन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, एंड सेकंड पोर्शन आपका साइंस एंड टेक, थर्ड पोर्शन एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर, एंड फोर्थ पोर्शन इंटरनल सिक्योरिटी। तो जो आपका फर्स्ट पोर्शन है यानी इकोनॉमी है, तो इस इकोनॉमी के लिए मुन्नाल सर के नोट्स आते हैं जो काफ़ी लेंथी हैं, और इतने मोटे मोटे इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो मैं डराना नहीं चाहती, बट मुन्नाल सर के नोट्स आते हैं, अगर आप चाहें तो वो रेफ़र कर सकते हैं। या फिर रमेश सर की बुक आती है, रमेश सिंह सर की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह सर की बुक ज़्यादा सही है, क्योंकि मुन्नाल सर के जो नोट्स हैं वो काफ़ी लेंथी पड़ जाते हैं। एंड इसमें करेंट, ये मतलब हमारे यूपीएससी सीएससी में आप सब जानते होंगे कि करेंट अफेयर का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो करेंट अफेयर से अटैचमेंट रहना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं लिंक विद करेंट अफेयर। एंड देन आपकी जो साइंस एंड टेक आती है, ये क्लास 11 तक क्या आती है, टिल क्लास 11, कोई ज़्यादा वैसी टफ नहीं आती। क्लास 10 सॉरी, अप टू क्लास 10 आप कर लीजिए, आप इसे भी कर लेंगे। एंड करंट अफेयर से लिंक रहिए, इसमें तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछ जाते हैं ज़्यादातर। एंड जो आपका फोर्थ पोर्शन है इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये आपकी क्लास 11th की बुक से कवर हो जाता है, क्लास 11th एंड 12th की ज्योग्राफी की बुक से। एक बुक है जिनमें कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, कुछ चैप्टर जो कि इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 11 12 की, तो आपका ये खुद कवर हो जाएगा। देन हमारा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी का, जो कि इसके लिए बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी की, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं। और विद सम वेबसाइट इंडियन सिक्योरिटी वगैरह करके कुछ वेबसाइट से आप जुड़े रहिए, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ज़्यादा बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, तो इसके लिए बुक लेना तो आई थिंक ये ठीक नहीं है। बट जैसा मैंने औरों के इंटरव्यूज़ में देखा, तो आई विल फाइंड दैट कि पढ़ लें आपके, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपको ना इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो ये आपके ऊपर है। अब पेपर 4 जो आपका आता है, वो हम उसे एथिक्स का पेपर बोल देते हैं, जबकि इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हम इसको एथिक्स का पेपर बोल देते हैं क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन एथिक्स का रहता है। एथिक्स मीन जानते हैं आप, जैसे कि मोरल वैल्यूज़ लोगों की। और ये आपको सब्जेक्ट क्यों ऐड की गई, ये सब्जेक्ट ऐड की गई है कि आप एक इंसान कैसे हो, कि आप एक IAS आप इस देश की डेमोक्रेसी को संभालने जा रहे हो, तो आपके अंदर वो इंस्पायरेशंस सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये एथिक्स आपकी फीलिंग्स वगैरह को शो करती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें जो मेनली हैं वो हम कुछ सब्जेक्ट से लिंक कर कर बनी गई है ये, जैसे कि इसमें सोशियोलॉजी, फ़िलॉसफी एंड मतलब करंट अफेयर्स वगैरह, ऐसी मोरल जो लोगों के थॉट्स होते हैं, महात्मा गांधी जी के थॉट्स थे, जैसे कि इंडिया हैव फुल ऑफ, जैसे कि इंडिया हैव सफिशिएंट ग्रेन्स टू ऑल नीड बट नॉट फॉर गिल्टी
यानी सबकी बेसिक नीड्स के लिए तो इंडिया के पास बहुत कुछ है, बट एक लालची के लिए कुछ नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी के थॉट्स आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे लीडर रहे हैं, आप उनके मोरल वैल्यूज़ वगैरह पढ़िए तो आपको काफ़ी मतलब अच्छा भी लगेगा। और ये एथिक्स के पेपर में ये सारी चीज़ें पूछी भी जाती हैं। तो इसमें जैसे कि इसमें सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है या फिर फिलॉसफी ऑप्शनल है तो उसमें काफ़ी हेल्प होता है आपका। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें कुछ वो क्या कहते हैं, कुछ फिलोसफर्स के भी वो बताए गए हैं जिन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडियन एंड वर्ल्ड। तो कुछ प्रोफेसर हैं जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, आपके जेम्स हो गए, तो इनके आप कुछ थॉट्स वगैरह पढ़ लीजिए। अगर आपको उसके लिए बुक करनी है तो ली सियोन की एक बुक आती है।